चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारबंतर डी निम्नलिखित है। तो हमें फर्स्ट नंबर दिया है, सेकंड दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है और 5 दिया है। तो आज की क्लास में हम लोग इन पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमें प्रथम पद ए इक्वल टू 10 दिया है, डी इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया है। तो ए जो हमारा ए है, प्रथम पद है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हमारा A1 है, ठीक है। तो A1 इक्वल टू 10 हो गया। A2 हमारा क्या हो जाएगा। समांतर श्रेणी की खास बात ये होती है कि इनके जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है क्या होता है, एक समान होता है। तो यहाँ पे सर्वांतर हमें d बराबर 10 दिया है, और अगर हम प्रथम पद में सर्वांतर d को जोड़ दें तो हमें नेक्स्ट पद मिल जाएगा। A1 में d जोड़ दें तो हमें A2 मिल जाएगा। तो A1 हमारा कितना है, 10 है। A1 हमारा 10 है, तो हमने इसको 10 लिखा, और इसमें d जोड़ दो, d क्या है, 10 है। तो हमारा A2 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हमें तीसरा टर्म चाहिए A3। तो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए A2 में क्या जोड़ देंगे, डिफरेंस। तो A2 हमारा कितना है, 20 है। 20 में इस सर्वांतर को हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 10 इज इक्वल टू 30। और हमें चौथा पद चाहिए, तो चौथे पद के लिए क्या करेंगे, A4 यहाँ पे लिखेंगे, और A4 में क्या ऐड कर देंगे, A3 + D। तो A3 कर दीजिए और प्लस में D, और A3 हमारा कितना है, 30 है, 30, और D कितना है, 10 है। तो 10 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 30 + 10 40। तो A4 हमारा क्या आ गया, 40। हमारी सीरीज क्या बनेगी, हमारी सीरीज क्या बनेगी, देखिए सीरीज हमारी क्या होती है, A1 A2 A3 A4। हमें प्रथम 4 ही पद लिखने थे, तो हम A1 A2 A3 A4 लिखेंगे। तो A1 हमारा कितना है, 10 है। A2 हमारा कितना है, 20 है, और A3 हमारा कितना है, 30 है, और A4 हमारा क्या है, 40 है। तो यही हमारी क्या हो गई, सीरीज हो गई। तो लिख दीजिए, दी हुई एपी के, जो हमें एपी दी गई है, दी हुई एपी के, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसका मतलब होता है समांतर श्रेणी। दी हुई एपी के प्रथम चार पद क्या क्या हैं, 10 20 30 और 40 हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। चलिए हम लोग सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सेकंड नंबर क्या कह रहा, इसका सेकंड नंबर है a इज इक्वल टू -2 d इज इक्वल टू 0। ए जो हमारा a है प्रथम पद है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, A1। तो A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। A2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A1 में डिफरेंस को जोड़ देंगे। तो A1 कितना है हमारा, -2 है, और इसमें d जोड़ देंगे तो d कितना है, 0। तो हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब हमें A3 चाहिए, तो A3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 लेंगे, और A2 में क्या जोड़ देंगे, डिफरेंस। जोड़ दीजिए, A2 कितना है, -2 है, डिफरेंस कितना है, 0 है, तो क्या हो गया, -2। तो A3 हमारे पास -2 आ गया। चलिए अब हमें क्या चाहिए, A4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 लिखेंगे, A3 में D जोड़ देंगे तो हमें चौथा पद मिल जाएगा। तो A3 कितनी है, -2 है, और -2 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, डिफरेंस। और डिफरेंस यानी कि जो हमारा सारबंतर है क्या है, 0 है। तो यहाँ से हमारे पास -2। तो हमारी श्रेणी क्या बनेगी, हमारी श्रेणी बनेगी -2, A1 लिखिए, A2 लिख दीजिए, -2, A3 क्या है, -2, और A4 क्या है, -2। तो ये हमारी श्रेणी बन गई। अब लिख दीजिए, दी हुई जो हमारी श्रेणी है
उसके जो प्रथम 4 पद हैं कौन कौन है? -2 -2 -2 -2 है। तो लिखिए अतः दी हुई एपी के प्रथम 4 पद क्या है? -2 -2 -2 और -2 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड को सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है प्रथम पद, यानी कि a = 4 दिया है, d = क्या दिया? -3 दिया है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? हमने कहा ये जो हमारा प्रथम पद है तो इसको हम लोग a1 लिख लेते हैं। मान लेते हैं क्या है? a1 है। तो a1 = क्या है? 4 है। तो हमारा a2 क्या हो जाएगा? a2 के लिए a1 में हम लोग डिफरेंस को जोड़ेंगे तो a1 है 4 और इसमें d को जोड़ दीजिए, ऐड करिए और d है क्या? -3। तो ऐसे -3 लिख दीजिए। अब आप लोगों को जोड़ना तो आता ही होगा। 4 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस और 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। चलिए अब हम लोग A3 देखते हैं क्या हो जाएगा। A3 के लिए A2 + D कर देंगे। A2 कितना है? प्लस D करिए। A2 कितना है? 1 है, 1 लिख दीजिए। D कितना है? -3 है, तो -3 लिख दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या हो जाएगा? -3 + 1 -2। तो हमारे पास A3 कितना आ गया? -2। चलिए हम लोग A4 लिखते हैं। A4 लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? A3 में D जोड़ देंगे तो हमें A4 मिल जाएगा। A3 में क्या जोड़िए? D जोड़ दीजिए, हमें A4 मिल जाएगा। तो A3 कितना है? -2 है। -2 में -3 ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, हमने डायरेक्टली लिख दिया। चलिए -2 -3 क्या हो जाएगा? -5 और हमारे पास A4 = क्या आ चुका है? -5। हमारी सीरीज क्या बनेगी? हमारी श्रेणी क्या बनेगी? लिखिए हमारी जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी, पहला टर्म लिखिए A1 A2 A3 A4 और A1 है क्या? A1 है 4, A2 क्या है? A2 है 1, A3 क्या है? A3 है -2 और A4 क्या है? -5। तो ये हमारी क्या हो गई? हमारी श्रेणी हो गई, हमारी सीरीज हो गई। अब हमारे प्रथम चारों पद क्या क्या है लिख लीजिए। लिखिए दी हुई श्रेणी के प्रथम चारों पद क्या होंगे? 4 1 -2 और -5 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने थर्ड नंबर को सॉल्व किया। चलिए हम लोग फोर्थ को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए क्या है, A = हमें दिया है -1 और D = दिया है 1/2। तो ये जो A है इसको हम लोग लिखेंगे A1। A1 = क्या है? -1 है। तो A2 क्या हो जाएगा? A2 हमारा क्या हो जाएगा? A1 और प्लस में क्या होता है? D। तो A1 है क्या? -1 है, A1 की वैल्यू रख दो। D कितना है? 1/2। तो इसको सॉल्व करो। देखिए 2 1 के 2 हो जाएगा और -2 + 1 लिख लीजिए, -2 + 1 अपॉन में 2 और यहाँ से क्या हो जाएगा? -1/2। चलिए हम लोग A3 देखते हैं। A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस में D, A2 प्लस में D। A2 कितना है? -1/2 है और D कितना है? 1/2 है। देखिए और -1/2 + 1/2 क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट देखिए A4 के लिए क्या करेंगे? A3 और A3 प्लस में क्या हो जाएगा? D। A3 है 0 और D है कितना? 1/2। तो 0 + 1/2 क्या हो जाएगा? 1/2।
तो देखिए हमारी सीरीज क्या बनेगी, हमारी सीरीज बनेगी A1 लिखिए, A1, A2, A3, A4 और ऐसे आगे तक भी जा सकता है, जाएगा, लेकिन हमें 4 टर्म लिखने हैं, 4 टर्म लिखेंगे। तो सीरीज क्या हो जाएगी, A1 है -1, A2 है -1/2 और A3 है कितना, A3 है 0 और A4 कितना है 1/2। अब यहाँ से देखिए हमारी सीरीज क्या बनी, -1, -1/2, 0, 1/2। तो लिख लीजिए, अतः जो हमें AP दी गई है उसके प्रथम 4 पद क्या क्या हैं, लिखिए दी हुई AP के प्रथम 4 पद -1, -1, -2, 0 तथा 1/2 है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इसके 4 नंबर को सॉल्व किया। चलिए हम लोग इसके 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका 5 नंबर क्या है, इसका 5 नंबर में दिया है a = -1.25 और d = दिया है -0.25। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो a है उसको हम लिखेंगे A1 और A1 = क्या हो जाएगा -1.25। A2 क्या हो जाएगा, A2 देखिए क्या हो जाएगा, A1 प्लस में करिए D, A1 कितना है -1.25 प्लस में D करिए और D कितना है -0.25। लिखिए -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा 0.25। सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए माइनस माइनस है, ये भी साइन माइनस है, ये भी माइनस है, ऐड हो जाएगा। तो 5 5 क्या हो जाएगा 10 और 10 के शून्य हासिल क्या हो जाएगा 1 और 2 2 4 हासिल क्या हो जाएगा 5। पॉइंट लगाइए और यहाँ से 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, माइनस चिन्ह यूज कर दीजिए। तो हमारा क्या हो गया A2, हमें A2 मिल गया कितना -1.50। चलिए हम लोग A3 निकालते हैं। A3 निकालने का हमारा फंडा क्या होगा, A2 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, डिफरेंस। A2 है क्या -1.50 और प्लस डिफरेंस क्या है -0.25। हल करिए, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा -1.50 प्लस माइनस माइनस 0.25, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, 1.50 में ऐड करिए 0.25, क्या हो जाएगा 1.75। ये हमारा A3 हो गया। चलिए हम लोग A4 निकालते हैं। A4 हमारा क्या हो जाएगा, A4 = हो जाएगा A3 प्लस में D और A3 क्या दिया है -1.75 प्लस में D और D क्या है -0.25 और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। चलिए हम लोग लिख देते हैं -0.25, माइनस माइनस है चिन्ह समान है तो जोड़ लीजिए, जोड़िए। देखिए 5 5 क्या हो जाएगा 10 के शून्य हासिल क्या हो जाएगा 1, 7 में 1 8 और 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1। तो यहाँ से 1 + 0 1 और 1 1 क्या हो जाएगा 2, -2.00। ए हमारे पास क्या हो गया A4। तो लिख दीजिए, अतः जो हमें AP दी गई है, लिखिए अतः सीरीज बना लेना आप लोग A1 A2 A3 A4 की वैल्यू रख के। चलिए हम लोग लिखते हैं अतः दी हुई AP के प्रथम 4 पद कौन कौन है, A1 क्या है -1.25, तो -1.25 -1.50 -1.75 तथा
-2.00 हैं, 00 हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व किया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।